जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन। बात करते हैं आर्टिकल्स की सेकंड पार्ट की। 4 पॉइंट हमने कर लिए थे। आर्टिकल, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल हम कर रहे थे सेकंड पार्ट, और 4 पॉइंट कर लिए थे। 5th पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट 5, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट होते हैं ए और एन, और डेफिनिट द। ए और एन कहाँ यूज होगा? ए कहाँ यूज होगा? एन यूज होगा जहाँ वोवल साउंड आएगा, और ए यूज होगा वहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा। तो 5th पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट रहेगा अपना संख्यात्मक और मात्रात्मक यूनिट्स के साथ इंडेफिनाइट आर्टिकल का यूज हो सकता है। ठीक है, संख्यात्मक में मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक न्यूमरल इंग्लिश में बोले तो, एंड क्वांटिटेटिव। संख्यात्मक में मात्रात्मक, संख्यात्मक जो संख्या को नोट करे, मात्रात्मक जो मात्रा क्वांटिटी को नोट करे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे डजन, मात्रा है 1 डजन। 1 डजन में कितने होते हैं? 12। ठीक है, ग्रॉस, ए ग्रॉस। उसके बाद एग्जाम्पल मात्रात्मक, संख्यात्मक मिलियन, 1 मिलियन यानी ए मिलियन। ठीक है, ये था अपना 5th पॉइंट, संख्यात्मक व मात्रात्मक। रजिस्टर देना भाई। संख्यात्मक व मात्रात्मक यूनिट के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए व एन का यूज हो सकता है। 6th पॉइंट कर सकते हैं। 6th पॉइंट, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज। 6th पॉइंट, पॉइंट 6, आर्टिकल्स चैप्टर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्वेश्चन पक्का किसमें? आर्मी क्लर्क में। जीडी में तो इंग्लिश आती नहीं है, एयरफोर्स के लिए देख सकते हैं आप। पॉइंट 6, इन द सेंस ऑफ पर। पर डजन, पर मिलियन, पर 100 स्टूडेंट, पर 10 स्टूडेंट, पर 2 स्टूडेंट, कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं इसका। पर का मतलब 1, जहां पे 1 होगा, प्रति बोल सकते हैं इसको। प्रति 100 आदमियों के लिए, प्रति 100 दर्जनों के लिए। ठीक है, इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ही बी बाउट बनाना 50 पीस पर डजन। मतलब ए डजन भी कह सकते हैं, हमको ए का यूज करना है। यहाँ पे पर भी यूज हो सकता है, ए डजन या पर डजन। इन द सेंस ऑफ पर के अंदर हम यूज कर सकते हैं किसका? डेफिनाइट आर्टिकल का। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये थोड़ा एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा? ब्लैंक डॉक्टर एंड ब्लैंक poet is
coming. Example second. Blank doctor and blank poet are coming. फर्क डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस क्या होगा सर? इसमें डिफरेंस है सिर्फ वर्ब का। यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है। दो नाउन के बीच में जब सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का फॉर्म हो तो देखते हैं। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे ये एक ही है, एक ही डॉक्टर है, जो डॉक्टर है वही पोइट है और जो पोइट है वही डॉक्टर है। आदमी तो एक ही हुआ, तो यहाँ पे आर्टिकल भी एक ही बार यूज होगा, द डॉक्टर एंड पोइट, यहाँ पे नो आर्टिकल। ठीक है। और अगर मैंने लगा दिया आर, द डॉक्टर एंड द पोइट आर कमिंग। ठीक है, ये हो गया अपना अलग से। एक एग्जांपल और लेता हूं। ब्लैंक ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग। क्या आ गया? सिंगुलर आ गया ना, तो ए। ब्लैक एंड वाइट एंड से जुड़े हो, तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखाता हूँ। 7th पॉइंट की क्या है? डेफिनेशन जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन से हम पॉइंट को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल भी जरूरी है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। तो डेफिनेशन क्या है? जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और आगे वर्ब सिंगुलर हो, तो पहले के साथ आर्टिकल का यूज होगा, दूसरे के साथ नहीं। सेकंड, अगर वर्ब प्लूरल हो तो दोनों के साथ आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, ये थी अपनी डेफिनेशन, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है, क्योंकि ये लगभग क्वेश्चन बन जाता है अपने एग्जाम में आर्टिकल का, क्योंकि नाउन और मेन इसमें डिफरेंस रहता है वर्ब का। प्लूरल और सिंगुलर वर्ब का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाकी तो को सेम ही है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बहुत सारे जो लड़के हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 8, कुछ फिक्स फ्रेजेस हैं जिसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8, कुछ फिक्स फ्रेजेस दिखा रहा हूं जिनके साथ आर्टिकल जो लगा हुआ है वो फिक्स है, उसके साथ वही आएगा। जैसे फर्स्ट, टेल अ लाई। सेकंड, how an opportunity. Third, make a noise. Fourth,
टेक अ बाथ, फिफ्थ इन अ हरी, सिक्स हाउ आ रिस्क, हाउ आ रिस्क। ये कुछ फ्रेजेस हैं, ये कुछ मेन फ्रेजेस हैं, इनके साथ ये फिक्स है। यहाँ एन आना है तो आना है, ए आना है तो आना है, ये अपने दिमाग में पूरी बिल्कुल फिक्स बिठा दो, क्योंकि ये डायरेक्ट सेम टू सेम डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है। आपसे पूछ सकता है टेल ए लाई के आप एन लगा दोगे, ए लगा दोगे, ठीक है, ये फिक्स है, पॉइंट है, ये अपने दिमाग में बिठा लो भी। यहाँ टेल ए लाई, हाउ एन अपॉर्चुनिटी, मेक अ नॉइज, टेक अ बाथ, इन अ हरी और हाउ अ रिस्क, ये मेन बिल्कुल इंपॉर्टेंट 6 फ्रेजेस हैं, आपको मैंने बता दी, ठीक है। और ये था अपना यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम डेफिनेट क्लास, जो डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, दा, ये दा नहीं होता, ये दा होता है, फर्स्ट ले प्रोनाउंसिएशन जरूरी है, ये द होता है। और बहुत सारे द, दी बोलते हैं, कई दा दी नहीं होता, ये होता द, ओनली द, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा थोड़ा यूज रहेगा, 5 कम से कम 20 पॉइंट या 20 से 30 पॉइंट इसके रहेंगे। इसके तो 10 पॉइंट थे सारे, ये 8 से 7 पॉइंट थे इंडेफिनेट आर्टिकल के। डेफिनेट आर्टिकल के 20 से 30 पॉइंट अपने पास रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट आर्टिकल से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये अगली क्लास में हम डेफिनेट आर्टिकल के बाद बात करेंगे। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन हमारी क्लास देखता है, कौन कौन हमारी क्लास को लाइक करता है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। और बात कर रहे थे आर्टिकल्स की, और ये 3rd क्लास आर्टिकल्स के ऊपर लेके आ गया मैंने आपके लिए पहले ही एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, क्योंकि अगर मैं सब कुछ लिखता फिर आपको बताता बहुत ज़्यादा टाइम अपना लॉस्ट हो जाता है। इससे अच्छा है कि मैं आपको जो मेन मुद्दा है, अपना जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दूं। अगर मैं आपको घुरा फिरा के बात करता तो आप यार कहते नहीं यार ये काम का नहीं है। तो इसलिए मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, सीधी बात, नो बकवास वाली बात अपनी, ठीक है। जो पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पॉइंट भी, अब ये है सारी हिस्टोरिकल थिंग्स, ठीक है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जियोग्राफिकल थिंग्स, जो जियोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। इस हिसाब से हम चलेंगे, जहाँ जहाँ अपना डेफिनेट आर्टिकल्स का दा का यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें दा का, जहाँ का दा का यूज नहीं होगा, प्रोहिबिशन ऑफ द, ठीक है, इमोटिंग जो कहते हैं उसको। और बात करते हैं सबसे पहले यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। इसमें हिस्टोरिकल थिंग्स हैं, जो भी सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हुई हैं उनके अंदर दा का यूज़ कहाँ कहाँ होगा उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो आयोजन हुए थे हिस्ट्री में अपनी, जो पीछे देखते हैं हम, जहाँ जहाँ जो भी लड़ाइयाँ हुई थी, जो भी रिवोल्यूशन हुए थे, ठीक है, जो भी संधियाँ हुई थी, जहाँ हम कह सकते हैं संधि के अनुसार भी जो भी संधि हुई थी। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल हर एक के लिए हैं, पर मैं आपको समझा देता हूँ। जो संधि हुई थी, रिवोल्यूशन हुए थे, बैटल हुई थी, बैटल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। द बैटल ऑफ पानीपत, क्यों बैटल है, हिस्टोरिकल में हुआ था, ठीक है, मैंने लिख दिया हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो पीछे हिस्ट्री में बैटल हुआ था। द बैटल ऑफ पानीपत, ये हिस्टोरिकल में आ गया ना, ठीक है। तो ये एक इवेंट हो गया, लड़ाई हुई थी, ठीक है। द बैटल ऑफ पानीपत, इसके आगे क्या आ गया, द आ गया, ठीक है। उसके बाद द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच का जो रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ था उसके आगे हमने दा लगा दिया, ठीक है। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन हमको याद पता होना चाहिए, ये हिस्ट्री है, ये हिस्टोरिकल इवेंट है। जहाँ जहाँ हिस्टोरिकल इवेंट आएंगे, जहाँ हिस्टोरिकल थिंग आएगी, वहाँ पे हमको यूज़ करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट फॉर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, पुरानी जो बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, और मैं बताता हूँ, जैसे रेड फोर्ट हो गया, और कह सकते हैं जो बहुत सारी बिल्डिंग है यार अपने पास। जैसे मैं देख के बताता हूँ, 2-3 और बता देता हूँ आपको, मैं आप समझ जाओगे अच्छे से, है ना। आमेर का जो किला है जयपुर में, द आमेर फोर्ट, द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ठीक है। जो पुरानी बिल्डिंग हैं, पुराने किले हैं, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं दा, वहाँ पे यूज़ होगा दा का, होगा ही होगा, कंपलसरी है ये। उसके बाद फॉर हिस्टोरिकल डायनेस्टी,
जो पीछे वंश, जो हिस्ट्री में वंश हुए हैं, हिस्टोरिकल में जो वंश अपने पास आए हैं, जैसे मुगल, गुप्ता, मौर्य, ठीक है, बहुत सारे अपने पास वंश आए थे, जैसे द गुप्ता डायनेस्टी, द मुगल डायनेस्टी, ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। तो दोस्तों मेरा कहने का भाव ये है, ये अपना जो क्लास रहेगी ये होगी पूरी हिस्टोरिकल बेस्ड, ठीक है। जहाँ जहाँ हिस्टोरिकल इवेंट आएंगे वहाँ दा कहाँ यूज होगा, कहाँ नहीं होगा, इस क्लास में बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे जियोग्राफिकल थिंग्स की, ठीक है। ये तीन चीजें, फर्स्ट 3 पॉइंट आपको बता दिए। फिर से बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट हिस्टोरिकल इवेंट, जो पीछे लड़ाइयाँ हुई हैं, संधियाँ हुई हैं, ठीक है, उनके आगे दा का यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। उसके बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो भी अपनी पीछे बिल्डिंग बनी है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द आमेर फोर्ट, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारी बिल्डिंग आपको देख लेना। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हिस्टोरिकल डायनेस्टी, जो पीछे अपने पास वंश आए हैं, गुप्ता, मौर्य, मुगल, बहुत सारे वंश अपने पास पाए गए हैं स्टोरी में, तो उसके आगे भी क्या आएगा, दा आएगा, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ की, हिस्टोरिकल पीरियड, कह सकते हैं कांस्य युग, पत्थर युग, मध्यकालीन भारत, ठीक है। और उसके साथ जो जो पीछे युग हुए हैं, जो जो पीरियड अपने पास आए हैं, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करेंगे। द स्टोन एज, पत्थर युग, द प्री हिस्टोरिकल एज, मध्यकालीन युग, ठीक है। उसके आगे क्या होगा, दा यूज होगा फॉर हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हिस्ट्री में जो लास्ट इवेंट जो रहता है अपने पास, वो होता है हिस्टोरिकल एम्पायर, साम्राज्य। बहुत सारे साम्राज्य, डायनेस्टी भी कह सकते हैं, साम्राज्य डायनेस्टी लगभग मिलता जुलता शब्द रहता है अपने पास, ठीक है। साम्राज्य, हिस्टोरिकल एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द मुगल एम्पायर, ठीक है। बहुत सारे अपने पास साम्राज्य अपने पास आए, बहुत सारे गए, तो हिस्ट्री में आइए, इसके आगे क्या यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। तो ये था अपनी हिस्टोरिकल क्लास का, ये जो अपना डेफिनेट आर्टिकल कहाँ का यूज होगा। एक पॉइंट जो मैं आपको अलग से बता देता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। वो ना हिस्टोरिकल में भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पीछे दिन आते हैं वो बन रहे हैं, अभी भी हम कोई नए, जैसे योगा दिवस हमने नया बनाया है, ठीक है, उसी हिसाब से ये पॉइंट जो है वो पहले से ही चला रहा है, अब भी चल रहा है, तो वो हिस्ट्री में हम नहीं कह सकते। अलग से मैं आपको उस पॉइंट की थोड़ी डिटेल देता हूँ, इसको पहले रेज कर सकते हैं। ये था अपना हिस्टोरिकल थिंग्स, ठीक है। डेफिनेट यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल की हम बात कर रहे थे, क्लास थर्ड आर्टिकल की, बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, कोई लंबाई चौड़ी बात नहीं है, कोई घुमाने फिरानी बात नहीं है। ये हम पॉइंट कह सकते हैं 6, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिवस में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, वो राष्ट्रीय भी हो सकते हैं दिन, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल टीचर्स डे, ये राष्ट्रीय भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, ठीक है। अलग अलग दिन है दोनों के। अगला दिन रहते हैं द एड्स डे, ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। द योगा डे, ऐसे बहुत सारे दिवस है अपने पास, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं हम। और ये 6 पॉइंट, इससे पहले आपने 5 पॉइंट बताए हिस्टोरिकल के बारे में, जो हिस्टोरिकल के यूज हो रहे थे, जहाँ दा का यूज होगा, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। और अगली क्लास में हम बात करेंगे जियोग्राफिकल, जो अपने पास इवेंट है, रिवर्स, पहाड़, नदियाँ, जो भी सब कुछ, उसके बारे में बात करेंगे, किसके आगे आर्टिकल यूज होगा, किसके आगे आर्टिकल नहीं यूज होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।